सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी 24 एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रत करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून 2022 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 7:25 से होगी और इसका समापन 11 जून को सुबह 5:45 पर होगा। इस व्रत का पारण 11 जून दिन शनिवार को सुबह 5:49 से 8:29 के मध्य किया जाएगा। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरा दिन निर्जल रहना पड़ता है और फिर अगले दिन सूर्योदय होने के पश्चात ही जल का सेवन किया जाता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। निर्जला एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और घर के पूजा स्थल में एक चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अब इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। तत्पश्चात एक फूल को जल में डुबोकर उससे जल अर्पित करके शुद्धि करें। अब वही आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल और माला अर्पित करें। फिर भोग के साथ ही तुलसी दल चढ़ाएं। अब धूप और एक घी का दीपक जलाकर श्री विष्णु के मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद श्री हरि की आरती करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। मान्यता है कि एकादशी की व्रत कथा पढ़ने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। लेकिन भीमसेन खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए और बोले कि हे पितामह, मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना बेहद कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 23 एकादशियों के समान है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में
स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। व्यास जी ने भीम को बताया कि इसके बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। ये व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीम ने श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया और तभी से निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी भी कहा जाने लगा। अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।